नमस्कार। मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये टॉपिक है नीट 2024 की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और इसमें मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूं। उसको आप ध्यान से सुने, निसंदेह आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो यदि आप नीट 2024 की तैयारी करने की सोच रहे हैं और आपका विचार है कि हम अपने शहर से बाहर कोटा या इंदौर जाएं, वहाँ पर तैयारी करें, वहाँ पे अच्छी तैयारी होती है, तो ये करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, उसको आप ध्यान से सुने। जनरली क्या होता है कि एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो हम अच्छा मान करके दूर भागते हैं, जबकि ये होता है कि अच्छी चीज़ें हमारे जो है वो शहर में ही होती हैं और हम अनावश्यक बाहर भटकते हैं। तो बाहर जाने से क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों 12th पास होते हैं बच्चे या 12th का एग्ज़ाम दिए होते हैं, तो ऐसे बच्चों की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है, कभी वो घर से अकेले बाहर रहे नहीं होते हैं और उनको हम क्या करते हैं कि बाहर उनको कोचिंग के लिए भेज देते हैं। तो इस प्रकार से उनको घर की यादें आती हैं और बच्चा जो है मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहता है। तो घर से बाहर रहना एक कठिन काम है छोटे बच्चे को, अकेले रहना, और उससे कई उसको जो है वो परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो बाहर, और दूसरी बात हम जहाँ करें तो जो बाहर की कोचिंग संस्थान होते हैं तो उनकी फ़ीस जो है लगभग 1 से 1.5 लाख, नीट की फ़ीस जो 1 से 1.5 लाख होती है। और इसके अलावा जो है रहने का खर्चा जो है वो प्रति माह लगभग 10,000, इस प्रकार से आपको 12 से 13 महीने वहाँ रहना होता है, तो करीब 1 लाख से ऊपर आपका ये भी खर्च आता है। और भी अन्य खर्च होते हैं। तो अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो एक बार आप हमारे मास्टरमाइंड कोचिंग जो 30 वर्षों से आपके रीवा शहर में संचालित है, रीवा मध्य प्रदेश में, उसमें कुछ उसकी विशेषताएं हैं और निरंतर जो है वो नीट जैसे कठिन एग्जाम में भी हर साल जो है वो आपके सिलेक्शन दे रही है। और जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं वो कोई बहुत विशेष बच्चे नहीं होते हैं, इन्हीं आम बच्चों से, जो गांव के बच्चे आते हैं, इन्हीं से हम जो है वो सिलेक्शन देते हैं। और हमारे निर्देशन में बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। और 2008 में यही मास्टरमाइंड कोचिंग ने, जब आपका पीएमटी, मध्य प्रदेश पीएमटी हुआ करती थी, तो पीएमटी का जो है वो टॉपर दिया था नितिन मिश्रा के नाम से। तो अभी भी टॉपर तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन नीट में जो है हम एमपी रैंक, हम लोगों ने काफ़ी अच्छी एमपी लेवल पे रैंक हासिल की हैं। तो आइए जानते हैं कि मास्टरमाइंड नीट की तैयारी कैसे कराता है। तो मास्टरमाइंड के यहाँ जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं वो सभी टीचर जो है वो आपके जो नीट जैसा कठिन एग्जाम निकाल करके आते हैं, तो उनके पास जो है वो एक लंबा अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने नीट की तैयारी की है और उसमें सफलता प्राप्त की है। तो एक लंबा उनके पास अनुभव होता है। इस अनुभव का लाभ निसंदेह रूप से बच्चे को मिलता है, क्योंकि सिलेबस, जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस हमने 11th 12th में पढ़ चुके हैं हम। अब हमको चाहिए कि हम किस तरह से उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे दिक्कतें आती हैं, तो उनके बारे में कोई गाइड करे। तो एक सफल व्यक्ति ही इस तरह का गाइड कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है, और इसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। अब जहाँ तक बात है स्टडी मटेरियल की, तो बड़ी बड़ी कोचिंग जो भारी फीस लेती हैं, तो इसके कारण से जो है वो बहुत सारा आपको मटेरियल दे देती हैं और बच्चा उस मटेरियल में जो एक प्रकार से खोके रह जाता है। लेकिन जैसा कि एनटीए ने स्पष्ट घोषणा की है कि आपका सिलेबस जो है, नीट का सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, अर्थात 11th और 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, उसी से आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। हमको उसी को जो है वो समझना है और उसी के आधार पर हमको जो है वो समझ कर ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और उसको हम जान करके एक नीट जैसा एग्ज़ाम जो है हम क्रैक कर सकते हैं। तो इस दिशा में मास्टरमाइंड जो है बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट सिलेबस नहीं दे रहा आपको। बुकलेट, बहुत सारी बुकलेट नहीं है, एक सीमित बुकलेट है आपकी, जिनके माध्यम से जो है हम पढ़ाते हैं। उनमें 1 लाइन फैक्ट आपके दिए गए हैं
और उसमें आपको जो है बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको उसमें दिए गए हैं। तो हम पूरा आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। और तीसरी बात जहाँ तक रही, तो बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने ज़रूरी हैं, तभी वो नीट क्रैक कर सकता है। और नीट के पुराने पेपर हैं तो वो हम पूरे पेपर सॉल्व करवाते हैं। इसके अलावा जो भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम जो है वो यहाँ पे हल करवाते हैं। और इस तरह से बच्चों का है मूल्यांकन होता है। और हमारे यहाँ जो है एक ख़ास बात जो है कि हम बहुत सारे टेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन हम लगभग जो है वो 150 आपके टेस्ट लेंगे, जिसमें आपके जो है हर टॉपिक वाइज टॉपिक ख़त्म होने पर आपका टेस्ट होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 3 टॉपिक ख़त्म होने पर हम टेस्ट लेंगे, और फिर 7 टॉपिक ख़त्म होने पर हम टेस्ट लेंगे। जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम आपके जो है मॉक टेस्ट कम से कम 8 से 10 आपके हम जो है मॉक टेस्ट लेते हैं। जहाँ तक फीस का सवाल है तो हमारी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। एक आम व्यक्ति, गांव का व्यक्ति इतनी फीस दे सकता है। हमारी फीस जो है वो 35,000 रुपये आपकी जो है वन टाइम में है, और 40,000 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट में है, जो आपके नीट 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। और जैसा कि NTA के कैलेंडर में है कि नीट 2024 का एग्ज़ाम जो है वो मई 2024 के फर्स्ट वीक में होना है। तो हम तो यही अनुरोध कर सकते हैं आपसे कि यदि आप कोटा या इंदौर जैसे बाहर जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके रीवा नगर में ही एक संस्थान है मास्टरमाइंड कोचिंग, काफ़ी लंबे समय संचालित है। उसमें आप आकर के कुछ दिन आप जो है डेमो देख सकते हैं, तो आपको स्वयं ही जो है वो इस कोचिंग के महत्व का मूल्यांकन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं, एक बार आप मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में आइए, और हमारे जो कोर्स है, नीट का जो कोर्स है, उसके बारे में आप जो है वो देखिए हम कैसा करवाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आप नीट से संबंधी कोई भी जानकारी के संबंध में अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।